का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से मैं लेके चलूँगा। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 135 225, इसका आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालना है। देखो नॉर्मल एचसीएफ तो आपको निकालना आता है, वो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होती है जो आपको एचसीएफ निकालने होते हैं जो यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ अब इस वीडियो में हम लोग सिखाने वाले हैं और आपको समझ में आएगा और समझने के साथ साथ मज़ा भी आएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है। अब कैसे निकालते हैं उस चीज़ को हम समझते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। अब इसका आपको करना क्या है कि इसमें बड़े से पूर्णांक से आप शुरुआत कीजिए कि बड़ा नंबर क्या है आपका 225। तो इसमें आपका फॉर्मेट होना चाहिए a बराबर के बी क्यू प्लस के आर, इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो अब इसमें आपका समझा देता हूँ मैं कि a क्या है। इसमें a आपका है एक्चुअली डिवाइडेंडेड और इसमें b है आपका डिवाइजर जिससे हम भाग देते हैं, और Q है आपका कोशेंट यानी जितनी बार भाग जाता है भागफल, आपको पता होगा, और R है आपका इसमें रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आगे, इस चीज़ को अब इस वीडियो में सीखेंगे। तो फर्स्ट हम शुरुआत से कैसे हल करेंगे इसको। तो आपको 225 डिवाइडेंड मानना है, यानी इसमें तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो 225 आपको पहले लिखना है a की जगह पर b, और b की जगह पर आपको लिखना है 135 यानी डिवाइजर पार्ट, और जितनी बार भाग जा रहा है उस चीज़ को आपको रखना है। यानी अगर 225 में भाग दूँ तो 135 का एक बार जाएगा, तो 135 एकम 135 है, और प्लस के रिमाइंडर बचेंगे आपके 90। उसके बाद आपको 135 को आपको भाज्य मानना है यानी डिवाइडेंड मानना है। मतलब एक ही जगह पर जहां हमने रखा था वहां पर अब हम रखेंगे 135 को, और बराबर में हम रखेंगे 90 को, यानी जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर को आप डिवाइजर मानोगे, और डिवाइजर जितनी बार जाएगा फिर आपको उसी तरीके से हल करना है। यानी 90 का पहाड़ा 135 में एक बार जाएगा, इससे ऊपर फिर वो रिमाइंडर बचेगा। तो 90 का पहाड़ा एक बार देंगे, वो कोशेंट वैल्यू हो गई, और प्लस के रिमाइंडर बचेंगे 45। अब क्या करना है, 90 को भाज्य मानना है, यानी सेम जो आपकी डिवाइजर है सेम पहले की तरह वही आपको फिर मानना है यहाँ पर, और उसे हम मानेंगे। तो 90 आपका आ जाएगा डिवाइडेंडेड की जगह पर, और 45 आपका आ जाएगा डिवाइजर की जगह पर। अब 45 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, दो बार। तो 45 का पहाड़ा दो बार जाएगा, तो 45 दूनी 90, रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इसका आया 45। इस तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये नॉर्मल समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम। इसका सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। अब इसमें से अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइडेंडेड आपको क्या मानना है। डिवाइडेंडेड बड़ी संख्या को मानते हैं, यानी 38,220 को आप डिवाइडेंडेड मानोगे, और उसकी फिर बाद में आप जिससे टेबल दे रहे हो यानी डिवाइजर जो पार्ट है उसको आप 196 रखोगे, और 196 का अब पहाड़ा कितनी बार जाएगा उसको आप रखोगे। अगर मैं इसमें भाग दूं और इसको निकालूं तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसी तरीके से निकालूं तो 196 का पहाड़ा 195 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अगर कुछ बचता रिमाइंडर तो आप उस हिसाब से लेते, लेकिन अब जब पूरा पूरा जा रहा है तो उसमें कुछ बचाने के लिए रहा ही नहीं ना। तो 196 गुणा 195 करेंगे तो 38,220 ही आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसका एचसीएफ 196 आ गया, क्योंकि जो डिवाइजर पार्ट होता है वही आपका 196, यानी जो वही आपका एचसीएफ होता है। इस तरीके से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब a बराबर के बी क्यू प्लस आर, ये आपको समझ में आना चाहिए जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम लिया जाए। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।